अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः, चैत्र शुद्ध चतुर्थी, दिनांक 12, 10 का 11 का 12, काल 11 होता है ना, 12 एप्रिल 2024, भावप्रकाश निघंटू भूम्यामलकी ने ब्राह्मी। शङ्खं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम्। आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्यतः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। ब्राह्मी कपोतवंकाच सोमवल्ली सरस्वती मंडूकपर्णी मंडूकपर्णी मांडीकी वाष्ट्री दिव्या महौषधि ब्राह्मी हिमा सरा तिक्ता लघुर्मेध्या च शीतला कषाया मधुरा स्वादुपाकायुष्या रसायन स्वर्या स्मृतिप्रदा कुष्ठ पांडुमेहास्त्र कासजित विशेषोथ ज्वर हरि तद्वत तद्वन मंडूकपर्णी। तो ब्राह्मी और मंडूकपर्णी एक ही है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और ब्राह्मी तो हमने पढ़ ली थी। वैसे ब्राह्मी काफी अच्छी वनस्पति इस प्रकार की है, तो खास करके मेध्य इस प्रकार से का, काम में लाई जाती है। आयुष्य है, रसायन है, स्मृतिप्रद है, और विश्वशोथ ज्वर हरि, ये सभी गुणकर्म है। द्रव्य गुण के किताब में मालूम नहीं मुझे मंडूकपर्णी अलग आई है क्या, अगर है तो यहीं पे होगी। मदन, हाँ, तो नहीं है। तो ब्राह्मी का ही वहां पे जिक्र होगा। द्रोण पुष्पी, ये तो पता नहीं है। द्रोणाच द्रोण पुष्पी च फले पुष्पा च कीर्तिता द्रोण पुष्पी गुरुस्वादु रुक्षोष्णा वातपित्तकृत
सतीक्ष्ण लवणा स्वादु पाका कट्वी च भेदिनी कफाम कामला शोथ तमक श्वास जंतुजित। द्रोण पुष्प के नाम से कुछ मिलता है, मालूम नहीं मुझे अभी। तो ये रूक्ष उष्ण स्वादु गुरु, ये भी विचित्र प्रत्यय रब्द द्रव्य ही है, वात पित्त कृत। सतीक्ष्ण लवणा स्वादु पाका कटवी च भेदिनी, विपाक फिर भी मधुर है। तीक्ष्ण और लवण और कटुरस भी है। कफ आम कामला शोथ तमक श्वास और कुर्मी। अगर किसी को मालूम है इसके बारे में, कुछ मिलता है इसका, तो सोचेंगे। हाँ, ये मंडूकपर्णी कही जाती है। गोटू कोला सेंटेला अशियाटिका, मंडूकपर्णी। अरे ब्राह्मी, हाँ बराबर है। मिलती है द्रोण पुष्पी, मध्य प्रदेश में बहुत मिलती है सर। कलेक्ट करना पड़ता है। ये भाव प्रकाश इनके गोवा फड़के की किताब में है क्या, द्रोण पुष्पी? लूकस लॉकस हेलोटस। ओके। तो थोड़ा देखना पड़ेगा, प्रयोग में क्या करते हैं, क्या लाते हैं इस प्रकार से। स्वर चला सूर्य भक्ता पंचांग। लेकिन यहाँ जो वात पित्त निर्माण करने वाले इस प्रकार का बताएगा, उष्ण वीर्य गुरु है, मधुर कटु इस प्रकार के रस है, कटु विपाक है, नहीं मधुर विपाक है। नॉट इन फड़के बुक। ओके। पेन किलर एंड जोरगना। ओके। तो पेन किलर है तो फिर थोड़ा देखना पड़ेगा, द्रोणपुष्पी अगर चूर्ण मिलता है तो। लेकिन ये वात पित्त को बढ़ाने बढ़ाने वाली इस प्रकार की बताई गई है। सभी प्रकार के शोध में उपयोग करते हैं यहाँ पर। ओके। तो आम शोफ कामला वगैरह इस प्रकार का बताया गया है, तो उस प्रकार से देखा जाए। विषम ज्वर हर। ओके। आठवत नहीं है। ओके। सूर्य सुवर चला सूर्य भक्ता वरदा बदरा पिछ सूर्यावर्ता रवि प्रीता अपरा ब्रह्म सुदुर्लभा। बारिश में मिलती है। ओके। सुवर चला हिमा रूक्षा स्वादु पाका सरा गुरु अपित्तला कटुः क्षारा विष्टंब कफवातजित। हाँ। ओके।
लोटस, लोटस। ओके। बहुत छोटा क्षुप है। स्यूस्पन्नस्य इन जीर्ण प्रतिष्ठाय इन केरला। ओके। तो मेरे ख्याल में ये सब बातें हमें संग्रहित करनी है। अनार्तव। हाँ, ये बात हो सकती है, अनार्तव में हो सकता है। एंड कष्टार्तव, शेतात तण म्हणून दिसतंय। ओके। तो अनार्तव और कष्टार्तव में तो द्रोण पुष्प का प्रयोग किया जा सकता है फिर। और चूर्ण मिलता है क्या यहाँ पे? फ्यूस्पर्नस्य इंजीनियर प्रतिष्ठा, विच पार्ट एंड हाउ? होल पार्ट होना चाहिए। गुड बोले मैडम। इनके पास काफी अलग अलग चीजें हैं गुड़बले के पास। तो ये अजब रहेगा। तो सुवर्चला हिमार वृक्षा स्वादुपाका सरागो, ये सूर्य फूल जो है इसको सुवर्चला इस प्रकार की संज्ञा है। यूपी में बहुत मिलती है। प्लीज शेयर हर कॉन्टेक्ट। पित्तला कटुक क्षारा विष्टंभ कफवातजित। अन्या तिक्ता कषायोष्णा सरा रूक्षा लघु कटुः निहंति कफपित्तास्र श्वासकासा रुचि ज्वरान विस्फोट कुष्ठ मेहास्त्र योनिरुक कृमि पांडुता। इसके तेल के बारे में कुछ पता नहीं है। हिमा रूक्षा स्वादुपाका सरा गुरु अपित्तला कटुः क्षारा विष्टंभ कफवातचित। अन्या तिक्ता कषायोष्णा सरा रूक्षा लघु कटुः निहंति कफपित्तास्र श्वासकासा रुचि ज्वरान विस्फोट कुष्ठ मेहास्र योनिरुक कृमि पांडुता। ये गोवा फड़के की किताब में है क्या? यस, ग्रुप में। ओके। नो, क्योंकि अभी सूर्यफूल की खेती की जाती है। एक उसका तेल निकालते हैं बीजों का, ये मुख्य है। और वो रिफाइंड करके बेचते हैं। मूल रूप से तेल कैसे दिखता है और कैसे उसकी टेस्ट है ये तो पता नहीं है, बगैर रिफाइंड करने के। लेकिन ये काफी प्रचलन में है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो कफवातजित या कफपित्तजित, इस प्रकार के दो वैरायटी जो है उसके अनुसार है। विष्टम्भजित भी है। और योनिरुक कृमि पांडुता ये सभी में है। हाँ। और दूसरा, मधुमक्खी पालन में इसका एक अहम महत्व है। ये मधुमक्खियों को बहुत प्रिय है। और अगर मधुमक्खी पालन करना है तो सूर्यफूल और सरसप ये दो पौधे जरूर लगाने हैं। अलग प्लांट है, हो भी सकता है। अभी का जो सूर्यफूल है
उसका लैटिन नेम क्या है देखो, और इसका सुवरचला का लैटिन नेम क्या है एक बार देखो। लेकिन सूर्य भक्ता नाम से ग्रंथों में निर्देश है इसके बारे में। और वो इसलिए है कि वो सूरज की तरफ झुकती है, तो सुबह है पूर्व दिशा में और सायंकाल में पश्चिम दिशा में ये झुकती है इस प्रकार से। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। सुवरचला। ये अलग दिखता है। The botanical name of the common sunflower is Helianthus annuus. ये क्या है? ये बगल वाली कौन सी है, यही है? हाँ, ये सूर्य फूल है, इसमें संदेह नहीं है। ये बंद करने के बजाय नहीं होगा। बगल वाली शायद चक्रमर्द है। चक्रमर्द तो नहीं लग रहा। द्रोण पुष्पी, हाँ मुझे ही लगा, मुझे भी, लेकिन ये काफी बड़ी दिख रही है। द्रोण पुष्पी वैसे बहुत छोटी होती है। तो ये शायद अलग वनस्पति है, सुवरचला। और इसके तेल के बारे में कहीं पता नहीं है, हमारे ग्रंथों में अगर कहीं निर्देश है तो देखना चाहिए। तिलवन है। हम्म। वंध्या कर्कोटकी। वंध्या कर्कोटकी देवी कन्या योगीश्वरी च नागारिर्नक्करदमनी विषकंटकिनी तथा वंध्या कर्कोटकी लघ्वी कफनुत व्रणशोधिनी सर्पदर्प हरि तीक्ष्णा विसर्प विषहारिणी। ये भी मालूम नहीं मिलती है नहीं मिलती है। और प्रयोग में है या नहीं। वांस कर्कोट, वांस का कुछ मराठी नाम है। वंध्या कर्कोटी पारद मर्दन में सुना है। ओके। ये नागारी नक्रदमनी, ये काफी अलग अलग बातें है। विषकंटकिनी तथा कफनुद्व्रणशोधिनी सर्पदर्पहरी तीक्ष्णा विसर्प विषहारिणी। वांस करटोली इस प्रकार का है कुछ मराठी में। तो मालूम नहीं इसके बारे में ज्यादा कुछ।
मार्कंडिक, मार्कंडिका भूमिवल्ली, मार्कंडी मृदुरेचनी, मार्कंडिका कुष्ठहरी ऊर्ध्वाधक कायशोधिनी, विषदुर्गंध कासगिनी, गुल्मोदर विनाशिनी। तो मार्कंडी सोनामुखी है, ये आसानी से उपलब्ध है। और सुवर्ण चला। तिळवण, ओके। पण म्हणजे सरचं सुवरच्यालाच टाकलं होतं. त्यानंतर हे असं वाक्य आलं. बर, ठीक आहे. तो मृदुरेचनी है, लेकिन ये थोड़ी क्रैम्पिंग करती है, पेट में दर्द करती है। कुष्ठहरी ऊर्ध्वाधा काय शोधिनी, ये ऊर्ध्व काय शोधिनी भी है, ये भी अजीब है। रेचन के लिए ज्यादा प्रयोग किया जाता है। विष दुर्गंधि का दुर्गंध कासनी। गुल्मोदर विनाशिनी, ये शायद गौ फड़के की किताब में होगी, मार्कंडी। गौ फड़के का जो एक विष्टम्भजित पाठ है, उसमें मार्कंडी है। भागैका तीव्रता भवेदपि ततः तथ्यापि तुल्या मता, मार्कंडी च तथैव भाग मिलिता यष्टि तथा तत्समा। और फिर पादैका में से सैंधवम खलु समम शुंठी च पादान्विता, त्वक्चैवात्र दशांश भाग मथ तत्चूर्णम ही विष्टम्भजित। ये गोवा फड़के की जो मलावरोध के ऊपर उनका एक व्याख्यान हुआ था सातारा में। तो मैंने वो सुना था, उसके आधार पर मैंने एक काव्य रचा था। वो आयुर्वेद पत्रिका में पब्लिश हो चुका है। और मलावरोधे फड़के सुवैद्यस्तत्रोक्तवान् तदहमं वक्षे, अनुष्ठितव्यं खलु सारभूतं सर्वैर्वचस्तस्य महत्वपूर्ण, इस प्रकार का कुछ था। तो इसमें ये विष्टम्भजित उनका फेवरेट योग था, जो मैं प्रयोग में लाता हूँ इस प्रकार से। तो ये मार्कंडी उसमें है। नॉट देयर। तो ये अगर गौवा फड़के की किताब में नहीं है, यूजफुल इन पित्त विकार। लेकिन ज्यादातर ये जो सभी अभी मार्केट में विरेचन करने वाले योग है, उन सभी में मार्कंडी प्रधान है। और ये थोड़ा ग्राइपिंग पेन करती है, तो उसके साथ में शुंठी वगैरह ऐसा भी कुछ डालते हैं। लेकिन विरेचन के काम में ज्यादा लाई जाती है, विथ सुंठ एंड बड़ी शोप, या। तो ठीक है। देवदाली। देवदाली तो वेणी स्यात् कर्कटी च गरागरी, देवतांडी वृत्तकोशस्तथा जीमूत इत्यपि, पीतापरा खरस्पर्शा विषग्नि गरनाशिनी, देवदाली रसे तिक्ता कफार्ष क्षोभपाण्डुताः, नाशयेद् वामनी तिक्ता क्षय हिक्का कृमिज्वरान्, देवदाली फलं तिक्तं कुर्मिश्लेष्म विनाशनम्, स्रवसनं गुल्मशूलग्नम् अर्शोग्नं वातचित् परम्। मार्कंडी म्हणजे सोनामुखी आहे का? येस, मार्कंडी सोनामुखी।
तो ये काफी प्रचलन में है मार्कंडी इस प्रकार से। देवदाली का नस्य ज्यादातर प्रचलन में है, लेकिन बाकी देवदाली वमन करने वाली है तो कम मात्रा में ही देनी है। कपार्श शोफ पांडुता नाशयद वामनी तिक्ताक्षय का कृमित ज्वरान तिक्तम कृविश्लेष्म विनाशनम स्रंसनम गुल्मशूलग्नम अर्शोग्नम वात्रचित परम। तो ये द्रव्य गुण किताब में है देवदाली। नो। ठीक है। तो कामला में इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। लोनावाला में एक व्यक्ति है या थी मालूम नहीं अभी, जो इसका नस्य देते थे, और फिर नासा से बहुत बड़ा स्राव, बड़ी मात्रा में स्राव होता था अ, पित्त और कफ का, और कामला कम हो जाती थी। देवदाली नस्य नाया में यूज होता है सर। नस्य में होगा ये, हाँ। मैंने वही एक सुना है, बाकी देखी भी नहीं ये वनस्पति, और प्रयोग भी बाकी मालूम नहीं है। विषग्नि है जलपिप्पली। जलपिप्पल्यभिहिता शारदी शकुलादनी मत्स्यादनी मत्स्यगंधा लांगली इत्यपि कीर्तिता। जलपिप्पलिका रुद्या चक्षुषा शक्रशुकुरला लघु संग्राहिणी हिमारूक्षा रक्तदाह व्रणापहा कटुपाकरसा रुच्चा कषाया वन्यवर्धिनी। ये भी विचित्र प्रत्यय भी है। कड़ू वो पड़ा नहीं है ये। देवदाली अलग ही द्रव्य है। जल पिप्पली के बारे में तो कुछ पता नहीं है। ये काफी गुणधर्म अच्छे है। रुद्य चक्षुष शुक्रल रक्तदाह व्रणापहा शीतवीर्य है। कटुपाक रस और रस और विपाक है। रुच्चा है कषाया बंदीवर्गिनी। और अग्नि को बढ़ा देने वाली है। देवदाली also भूतबाधा नाशक, यहाँ तो नहीं है। पैनक्रेटाइटिस में वैद्य बालेंदु को इसको नस्य के रूप में यूज करते हैं। ये अलग है। देवडांगरी इन मराठी शायद, यस, देवडांगरी। जल पिपली के बारे में तो मैंने कुछ सुना नहीं है इस प्रकार से, पानी में होने वाली इस प्रकार की। हम्म, तो ये भी नहीं है भाव प्रकार में गोवा फड़के की किताब में। लेकिन ये काफी अच्छी है। अगर किसी को इसके बारे में कुछ पता है, जल पिपली, तो लिखे। गोजिह्वा। गोजिह्वा गोजिका गोभी दार्भिका खरपर्णिनी गोजिह्वा मातला शीता ग्राहिणी कफपित्तनु हृदया प्रमेह कासास्र व्रण ज्वर हरि लघु कोमला तुवरा तिक्ता स्वादुपाक रसा स्मृता। तो पाथरी नाम से बोलते हैं गोजिह्वा को। खरपर्णी इस प्रकार की है ये आसानी से उपलब्ध होती है वास्तव में। मातला शीता ग्राहिणी कफपित्तन। जलजमनी के नाम से एक औषधि प्रचलित है हमारे यहाँ। जलजमनी, लेकिन कहाँ पे प्रयोग करते हैं, कुछ पता हो तो बता देना।
जल में डालने पर जल जम जाता है। ये तो और अजीब है। देखना पड़ेगा, ये जल पिप्पली है या अलग है। वृक्ष है। तो ये तो बताया था यहाँ पे, वो शुक्लला इस प्रकार का बताया था। तो ठीक है। धातु विकारों में उपयोग करते हैं। लेकिन यही जल पिपली है या नहीं है, गोजिबा है क्या गोवा पढ़ के की किताब में। नो। धातु विकारों में उपयोगी है। यहाँ स्थानिक लोग। जलजमनी पानी में डालने से पानी जमता है, जल पिपली के बारे में पता नहीं। यूजफुल इन मुखपाक दाह। ये भी बताया था वहां पे। प्रदर में बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। अच्छा। रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर या दोनों। रक्त प्रदर में होगा शायद, ये पित्त शमनी है। दोनों में। ओके। तो ठीक है, गोजीवा के बारे में भी ज्यादा कुछ पता नहीं है। नागदमनी। विज्ञेया नागदमनी बाला मोटा विषापहा। नागपुष्पी नागपत्रा महायोगेश्वरी इति च बलम बला मोटा कटुस्तिक्ता लघु पित्त कफापहा। मूत्रकृच्छ व्रणान रक्षो नाशयत जालगर्धको। जालगर्धम डायरेक्ट है। सर्वग्रह प्रशमने निशेष विषनाशिनी। जयम सर्वत्र कुरते धनदा सुमति प्रदा। थोड़ा अजीब है इसके गुणधर्म। कटु तिक्ता लघु पित्त कफापहा। मूत्रकृच्छ व्रण रक्षो नाशयत। और जालगर्भ का नाश करता है ये। स्पेसिफिक है। सर्वग्रह प्रशमनी, ये भी अच्छी बात है। निशेष विषनाशिनी। जयम सर्वत्र कुरुते धनदा सुमति प्रदा। धन देने वाली और सुमति प्रदान करने वाली। ये मालूम नहीं नागदमनी नाम से कुछ मिलता है नहीं मिलता है इस प्रकार से। विसर्प में इस प्रकार के कुछ वनस्पति प्रयोग में लाते हैं, इस प्रकार का ही कुछ नाम है। ये गोवाफड़ के किताब में है। नो। चित्त साया। नहीं, ये नागदमनी जैसा कुछ मैंने सुना था। चित्त साया विसर्प में प्रयोग में लाई जाती है, वो अलग वनस्पति है लेकिन। भाग्यवाड़ीकर ने इसका काफी प्रचलन किया, लेप लगाने के लिए। ये गुणकर्मों के आधार तो अच्छी है। इसका अगर कुछ बोटेनिकल नाम पता चलता है और उपलब्धि है क्या, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि सर्वग्रह प्रशमन ये भी एक अच्छी बात है, धनदा सुमति प्रदा ये भी अच्छी बात है। रक्षोनाशन और जालगर्भ में प्रयुक्त है, तो ये इस दृष्टि से देखा जाए तो अच्छी है।
वीरतरु वेल्लंतरो जगति वीरतरु प्रसिद्धः श्वेतासितारुण विलोहित नीलपुष्पः स्याज्जातितुल्य कुसुमः शमी सूक्ष्मपत्र स्यात्कंटकी विजलदेशे च एव वृक्षः वेल्लंतरो रसे पाके तिक्तस्तृष्णा कफापः मूत्राघाताश्मजित ग्राही योनिमूत्रा नीलार्तिजित क्रायनम एशियाटिकम पिक्चर मिलता है तो देखो। हाँ, वीरतरादि गण आया है। नागदवणा ज्योतिबा देवस देवासाठी वाहतात नागदवणा। अगर ज्योतिबा के यहाँ पे यूज करते हैं तो फिर वहाँ उपलब्ध होगी ये वनस्पति, बिकते होंगे लोग। नागदवणा है, मिलती है। फक्त दवणा म्हणतात ना, नहीं नागदवणा अलग है, दवणा अलग है। नाकडाउन औषधि के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार सभी प्रकार के रोगों की नाशक, सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली औषधि है। इस पौधे को व्यक्ति अपने घर में लगाने पर घर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह सुख देने वाली एवं सभी विषयों का नाश करने वाली औषधि है। जिसमें डालियों और यहाँ टहनियाँ नहीं होती, उसके जड़ के ऊपर वारपाठे की सी पत्तियां चारों ओर निकलती है। नागदमनी के पत्ते गहरे हरे रंग के 3-4 इंच लंबाई वाले। नागदमनी के कभी फूल या फल नहीं आते। इसकी डंडी का पत्ता तोड़े तो दूध जैसे द्रव का स्राव होता है। नागदाउन की जड़ कंद के रूप में नीचे की ओर जाती है। कम जल और किसी भी वातावरण में जीवित रहती है। तो तोड़ काट कर भी आसानी से लगाया जा सकता है। नाक का उपयोग एवं लाभ: मेधा शक्ति वर्धन, मंद बुद्धि बालकों को साधित नागदमनी मूल को तो ठीक है, फक्त दवडा म्हणतात ना, युजफुल इन कर्णशूल कर्णस्राव, इथे दवणा म्हणतात लोकल नेम। इसमें सफेद शिक निकलता है। दवणा नाम की एक सुगंधी वनस्पति भी है, छोटे पत्ते वाली होती है। और जंतुघ्न। तो ठीक है, काफी अलग अलग जानकारी सामने आ रही है। विदर्भी पाचन
पाचनासाठी लेप. तो ठीक है। वेलंतर या वीरतरु, ये इसका गण है अलग। रसे पाके तिक्तः तृष्णा कफापहा मूत्राघाताश्मजित ग्राही योनि मूत्रा नीलार्तिचित। ये है क्या वीरतरु? गोवा फड़के की किताब में। वेल्लंतरारिणि कबूक वृषाश्म भेद गोकंटकेत कटसहा चरवाण काशाः वृक्षाद नलद्वयत् लकुशद्वयगुण्ठमुन्द्रा लघु। लकुश मुन्द्रा दनीन लकुशद्वयगुण्ठमुन्द्रा। हाँ। शीतपाक उत्तरीयंग। गौफर की किताब में नहीं है। ये काफी वनस्पतियां नहीं है उसमें, ये एक अजीब बात है। चिक्कनी, चिक्कनी क्षवकृत तीक्ष्णा चिक्किका घ्राण दुःखदा। चिक्कनी कटुका रुच्चा तीक्ष्ण उष्णा वन्नी पित्तकृत वातरक्त हरि कुष्ठ कृमिवात कफापहा। तो पित्त बढ़ाने वाली वात कफा कफह है। ये शायद तपकिर जिसको बोलते हैं, ये चिक्किनी है। जिससे छींक आती है। अब ये क्या द्रव्य है तपकीर? लिखना पड़ेगा, मालूम नहीं। पित्त और अग्नि को बढ़ावा देने वाली, रुच्च तीक्ष्ण उष्ण कटुक, और फिर भी वात रक्तहरी है, ये थोड़ा अजीब है। कुष्ठ कृमि वात कफापहा। वीरतरु यूजफुल इन मूत्राघात, या लेकिन वीरतरु नाम से कुछ मिलता है क्या बाहर? वीरतरादि कषाय मिलता है, अवेलेबल है। तो केरल में शायद होगा। तपकीर तंबाकू से बनती है। तंबाकू से बनती है। तो ये अलग है फिर। शिंकणी नावाने मिळते। ओके, तो ये अलग है, तपकीर से अलग है। ताम्रचूड़, कुकुन्दरस्ताम्रचूड़ः सूक्ष्मपत्रो मृदुच्छदः कुन्दरः कटुस्तिक्तो ज्वररक्तकफापहः तन्मूलमार्द्रं निक्षिप्तं वदने मुखशोषरुत्। ताम्रचूड़ का एक मतलब तो कुक्कुट है। और ये वनस्पति है। तो ज्वर रक्त कफापहा, तो मुखशोष में उसका आर्द्र मूल प्रयोग मिलाते हैं। शिंकिणी नावाने मिळते। ये एक और अजब बात है। तो ये अलग रहेगा कुकुंदर। सुदर्शना सोमवल्ली चक्राभा मधुपर्णिका सुदर्शना स्वादुरोष्णा कफशोथास्त्र शोफास्त्र वातजे। क्योंकि सोमवल्ली संज्ञा है, चक्राभा मधुपर्णिका सुदर्शना स्वादुरोष्णा कफशोफ अस्त्र वातजे।
आकुकर्णी। आकुकर्णी तो आकुकर्ण पर्णिका भूधरी भवा। आकुकर्णी कटुस्तिक्ता कषाया शीतला लघु। विपाके कटुला कटुका मूत्र कफामय कृमि प्रणुत। हाँ, ये मंडूकपर्णी नहीं, उंदीरकानी वनस्पति नाम की है। और ये कृमि प्रणुत है। जो मैंने मंडूकपर्णी के बारे में बताया तो एक्चुअली ये उंदीरकानी थी, मुझे अभी याद आया। कफामय कृमि प्रणुत। तो उंदीरकानी नाम से कुछ मिलती है। नहीं, गुलुच नहीं है, अलग है। स्लेप इज यूज्ड इन लिगामेंट इंजुरी, उंदीरकानी। ओके। यूजफुल इन हेडेक, कृमि कुठार को भावना है। अच्छा। तो उंदीरकानी ये मिलती होगी, लेकिन क्योंकि सर ने बताया था तो ये मिलती होगी। इट्स सिद्धतैल यूज फॉर पिचू इन लिगामेंट इंजुरी। वैद्य रामदास अवार्ड यूज इट। ओके। तो लिगामेंट इंजरी में तो काफी अच्छी रहेगी। तो लिगामेंट इंजरी के लिए तो ये अच्छा अच्छा रहेगा। ये मरीज मिलते हैं, हम मुरुवेन्ना का पिच्चू रखते हैं, उससे भी फायदा होता है, लेकिन ये भी एक सोचना पड़ेगा। It's abundantly available in farm as weed, more in rainy season. दिखने में मंडूक पर्णी जैसी ही है। इन लिगामेंट इंजरी। अच्छी बात है। ये गोवा फड़के की किताब में नहीं होगी शायद। मयूर शिख। सर्पदंश एंड उंदीरदंश इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज। तो मूषक दंश में तो होनी चाहिए इंदिरकनी नाम से। सर्पदंश और निर्दंश। ओके। मयूराभ शिखा प्रोक्ता सहस्रा ही मधुच्छदा। नीलकंठ शिखा लघ्वी पित्त श्लेष्माति सारथित। अपामार्ग को एक मयूर शिखा इस नाम का पर्याय है, नियालक है वनस्पति।
श्री लटकन मिश्र तनय श्री भावपरमेश्वर विरचिते भावप्रकाशे पूर्वखंडे मिश्र प्रकरणे चतुर्थो गुरुच्चादि वर्गः समाप्तः। तो ये वर्ग यहाँ पे समाप्त हो गया। पुष्प वर्गः कुमुद श्वेतं कुवलयं प्रोक्तं कुमुदं कैरवं तथा कुमुदं पिच्छलं स्निग्धं मधुरं लाधि शीतलम् कुमुद्वती कैरविका तथा कुमुदनी च सा तु मूलादि सर्वाङ्गैरुक्ता समुदिता बुधैः पद्मिन्याये गुणाः प्रोक्ताः कुमुदिन्याश्च ते स्मृताः। तो मूलादि सर्वांगे ही उक्ता समुदिता गुणैः, पद्मिनी के जो गुण है वो कुमुदिनी के गुण है। तो ये श्वेत कमल है, श्वेतं कुवलयम, इस प्रकार से। अभी जो कमल नाम से मिलता है वो लिली है, वो कमल नहीं है। एक्चुअल कमल जो है वो वहाँ कश्मीर देश में या फिर केरल यहाँ दक्षिण में मिलता है। उसके बड़े पत्ते होते हैं और वो पानी से ऊपर आते हैं। ये एक अहम मुद्दा है इसमें। तो ये यहाँ संतोष सूर्यवंशी ने कमल लगाया है जो असली कमल इस प्रकार का है। लेकिन बाकी जगह सब लिली इस प्रकार की मिलती है। कमल बीज अमेज़न पर अवेलेबल है। तो उसको मंगा के उसको फिर लगा सकते हैं। मैंने सोचा था लेकिन मेरे यहाँ हुआ नहीं ये। एक वर्षा ऋतु में होता है कि बाद में, लेकिन पानी उसको अच्छा चाहिए। हम्म, कुमुद का है क्या द्रव्य गुण किताब में? नो। तुम भी कटफल। पुंतकारी। दाह शामक। मखाना कमल बीज को फ्राई कर के बनता है। 26th वनस्पति। कमलम। कर्ण। Useful to avoid गर्भपात, yes. दाह शामक
मखाना कमल बीज को फ्राई करके बनता। कमल है 26 वनस्पति, कसे लावावे। देर इन मूत्र विरजनीय गण, या तो ये काफी कमल के 5 प्रकार उसमें आए, मूत्र विरजनीय गण में कमल के 5 प्रकार आए हैं। तो ये सब अच्छे हैं। ठीक है, अगले गुरुवार को देखेंगे। 26 171। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः। शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। तो रश्मि, तुम ग्रुप में से किसी में किसी को संपर्क करो, सुश्रुत को संपर्क करोगी तो फिर वो ऐड करेगा। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।